सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अमेय स्वागत करता हूं आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी पावर सिस्टम के जो कोई भी टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस है वो डिस्कस किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट भी आया था कि सर बाकी के जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उनका भी जल्द से जल्द वीडियो लाना। तो हम लोग सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके आज हम लोग टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज। जो कुछ भी सेल्फ स्टडी करे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा है, और जो कुछ भी कहीं और से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक ट्रैक आपको मिलेगा कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन में टोटल 4 मेजर पॉइंट है। एक होता है ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है डीसी मशीन, थर्ड होता है इंडक्शन मशीन और फोर्थ होता है सिंक्रोनस मशीन। तो एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर एक बहुत आसान सा टॉपिक है एज कम्पेयर टू द अदर टॉपिक्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। तो सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है वो देखना है, जो बेसिक है, शायद इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो कुछ भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मेंशन कर रहा हूँ वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियसली। उसके बाद है ट्रांसफार्मर में उसका जो ईएमएफ इक्वेशन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगा या फिर नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, ये सारी चीज़ें देख लेना। इक्विवेलेंट सर्किट एंड फेजर डायग्राम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कुछ भी अपना वर्किंग कंपोनेंट होता है, कोर लॉस कंपोनेंट होता है, जो कुछ भी फेजर होता है, ये सारी चीज़ें फेजर डायग्राम अगर आपने समझ लिया, उसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है, रेजिस्टेंस रहेगा या फिर रिएक्टेंस रहेगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। लॉसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से टाइप के लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉसेस होता है या फिर हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जनरेट होते हैं। एडी करंट और हिस्टेरिसिस में बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस पे होता है या फिर फॉर्मूला भी पूछा जाता है, या फिर वेरिएशन करने से क्या क्या हो सकता है। टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्यों परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं, हाई साइड पे करते हैं या फिर लो साइड पे करते हैं, ये सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद है इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो लॉसेस हम लोगों ने देख लिए, तो उसके साथ साथ इफिशियंसी भी ऑब्वियसली आएगा, इससे भी फॉर्मूला एक होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसके ऊपर हम लोगों ने लोडिंग कितना करेंगे, फुल लोड पे करेंगे, हाफ लोड पे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी वगैरह डिसाइड होती है। बहुत एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद है वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर में, जैसा पावर सिस्टम में होता है ट्रांसमिशन लाइन का, सिमिलरली वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर के केस में भी, वो भी आप पढ़ सकते हो। ऑटो ट्रांसफार्मर भी एक इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि केवीए रेटिंग उसका कितना रहेगा, वोल्टेज कितना कॉपर कंडक्टर का सेविंग वगैरह रहेगा, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का एक फेवरेट पार्ट है। उसके बाद है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन किया जाएगा, कितना लोड वो शेयर करेगा हर एक ट्रांसफार्मर, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके लीकेज इंपेडेंस पे करेगा या फिर उसके केवीए रेटिंग पे करेगा, ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आगे अभी बढ़ते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर में। स्पेसिफिकली यहाँ पे फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, कितने टाइम से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वोल्टेज करंट दोनों, फेज का करंट भी लाइन का करंट भी, इक्वेशंस उससे रिलेटेड है वो देख लेना। कितने डिग्री पे उसको प्लस होता है, इनके प्लस 120 डिग्री है, माइनस 120 डिग्री, इसमें बहुत बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, ये भी एक बार देख लेना। उसके साथ साथ फेजर भी समझ लेना। ओके, ये इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए, क्योंकि बाकी आने वाले जो कुछ भी टॉपिक्स रहेंगे उसको समझने के लिए आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पावर इन 3 फेज सर्किट कैसे होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन ऐसे मैंने कहा था कि बाकी के टॉपिक्स इजीली समझने के लिए आपको ये बेसिक्स है वो पता होने चाहिए। उसके बाद 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। DY11 कनेक्शन हुआ या फिर YD1 कनेक्शन हुआ, उसमें D क्या डिनोट करता है, Y क्या डिनोट करता है, ये 11 है वो क्या डिनोट करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो। ओपन डेल्टा अगेन एक फेवरेट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने परसेंट हम लोग उसको सेविंग करते हैं या फिर उसमें कितना परसेंट केवीए टू जो अपना डेल्टा ट्रांसफार्मर है उसके कंपैरिजन में कितना वहाँ पे पावर है वो जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद स्कॉट कनेक्शन भी कभी कभार उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अभी डीसी मशीन की तरफ। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत एकदम ईजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि फैराडेज लॉ हुआ, लेंजिस लॉ हुआ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, कहाँ पे कौन सा यूज होता है, जनरेटर में कौन सा यूज होता है, मोटर में कौन सा यूज होता है, ये सारी चीज़ें। लेंजिस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बेसिक वगैरह हमने ऑलरेडी BMC JEE के प्लेलिस्ट में कवर करके रखी है, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन के जरिए हम लोगों ने डिस्कस किया है। कंस्ट्रक्शन, उसका फीचर क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यानी कि कम्यूटेटर का वर्किंग क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, वो AC कैरी करता है, DC कैरी करता है, ये सारी चीज़ें। वर्किंग प्रिंसिपल और EMF इक्वेशन तो हर जगह पे कॉमन रहेंगे, तो ये सारे के सारे मशीन्स में आपको बाय डिफ़ॉल्ट करने ही है। बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे कि कॉइल स्पैन हुआ या फिर पोल पिच हुआ या फिर स्लॉट एंगल हुआ, तो ये आप वहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली लैप वाइंडिंग हुआ, वेव वाइंडिंग हुआ, रिमूवल ऑफ ब्रश, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोगों ने लैप को वेव में कन्वर्ट किया या फिर वेव को लैप में कन्वर्ट कर दिया तो कितने पैरेलल पाथ्स वगैरह बनेंगे, यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, रिमूवल ऑफ ब्रश, अगर ब्रश रिमूव कर दिया तो पावर पे कितना असर होगा, वोल्टेज पे कितना असर होगा, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ द DC मशीन्स, कौन से टाइप के DC मशीन्स होते हैं, सीरीज़,
शंट, सीरीज कनेक्टेड, शंट कनेक्टेड, कंपाउंड, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, ये सारी चीज़ें जनरेटर मोटर दोनों के दोनों देख लेना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि पावर फ्लो एंड इफिशिएंसी, आर्मेचर रिएक्शन अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक बार पूछा जाता है। आर्मेचर रिएक्शन एक अगेन हॉट टॉपिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर और जनरेटर, तो महाट्रांसको के एग्जाम में प्रीवियसली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, ये नहीं 2017 में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दिया था, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक गिवन करेक्ट जो फोर्थ नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, तो उसमें से फोर्थ नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी मोटर, कौन से मेथड से हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के भी कौन से टाइप है ये आप देख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की ओर, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, सबका फेवरेट होता है, एग्जामिनर वगैरह जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इंडक्शन मोटर बेस्ट टॉपिक है उनके लिए। कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बेसिक ये तो होना ही होना है, उसके साथ साथ इक्विवेलेंट सर्किट भी आप देख सकते हो, देखना चाहिए। कोई भी टॉपिक समझने के लिए, यानी कि आगे आने वाले टॉपिक समझने के लिए आपको उसका बेसिक्स है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। पावर फ्लो एंड इफिशिएंसी कैलकुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडक्शन मोटर में, पावर फ्लो उसका कैसे होता है, कोर लॉस या फिर पावर जनरेटर हुआ, पीजी पीसी पीडी वाला जो कंसेप्ट है, पीजी इज टू पीसी इज टू पीडी जो वाला ये वाला जो फॉर्मूला है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थे। टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर, स्टार्टिंग ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मेथड्स कौन से होते हैं। तो इंडक्शन मोटर तो बेसिकली सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टर है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं कि अगर इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होने के बावजूद भी स्टार्टिंग मेथड्स क्यों पढ़ना है। उसके बाद स्पीड कंट्रोल मेथड कौन से है, स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन जैसे कि डीप बार रोटर हुआ, डबल के जो यानी कि हाई टॉर्क वाले, कॉगिंग क्रॉलिंग ये वाले भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कॉगिंग क्रॉलिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में इतने हैं, इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतने तो जरूर से पढ़ के जाना, ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ। एडिशनल आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। हर एक का कंस्ट्रक्शन देखना, उसका फेजर रहेगा तो ऑब्वियसली फेजर देखोगे। वर्किंग प्रिंसिपल हर एक का देख के जाना, और उसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है, डायरेक्टली एप्लीकेशन पे भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सिंक्रोनस मशीन, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑब्वियसली पढ़ना ही है। उसके बाद वाइंडिंग न्यूमेरिकल पे, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे या फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली न्यूमेरिकल वाइंडिंग पे आते हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हुआ, शॉर्ट पिच वाइंडिंग हुआ, फुल पिच वाइंडिंग होती है, यानी कि शॉर्ट पिच एंगल वगैरह कितना रहेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो केपी केडी, ये कैलकुलेशन फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोगों को पूछा जाता है। आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर के लिए भी और मोटर के लिए भी, यानी कि यूनिटी रहेगा तो कैसा फेजर रहेगा, कौन किसको लैग करेगा, कौन किसको लीड करेगा, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, ZPF लीडिंग, प्योर लैगिंग, प्योर यानी कि नॉर्मल लैगिंग, नॉर्मल लीडिंग, यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, क्रिटिकल एक्साइटेशन, ये सारी चीज़ें आती है। उसके साथ फेजर देखोगे, माइंड में रहेगा आपके। मेथड्स ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन जैसे कि EMF मेथड, MMF मेथड हुआ, ZPFC मेथड होगा, कौन ऑप्टिमिस्टिक है, कौन पेसिमिस्टिक है, कौन एक्यूरेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है। इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द एक्साइटेशन, अगर हम लोगों ने एक्साइटेशन चेंज किया तो बाकी के पैरामीटर्स पे कैसे चेंजेस होंगे। उसके बाद वीकर और इन्वर्टेड वीकर, अगेन एक इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा होता है, सिर्फ आपको कर्व है वो पता होने चाहिए। डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज़ होता है, उसका थियरी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसका क्या मेन रोल होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में, जो जनरेटर में क्या काम करता है, मोटर में क्या काम करता है, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर, इससे रिलेटेड लोड शेयरिंग वगैरह हुआ, या फिर कौन से फ्रीक्वेंसी पे जनरेटर है वो ऑपरेट करेंगे, ये सारी चीज़ें पैरेलल ऑपरेशन में आती है। एंड लास्ट इज स्लिप टेस्ट, यानी कि जो हम लोग XD डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्शन एंड क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस जो रिएक्टेंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आजकल बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के, ये आपको करके ही जाना है। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। महाट्रांसको के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट ग्रुप बनाया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे चैट, डाउट्स, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए हमें नीचे कमेंट्स में बताना। ऑब्वियसली सभी टॉपिक का एक एक करके आएगा, लेकिन नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए हमें नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।